नमस्कार। आज हम एक काफ़ी रोचक प्राचीन कथा में उतर रहे हैं। ये हमें मिली है शिव 134.mp3 स्रोत से। कहानी है भगवान शिव और दूधी निहाद नाम के एक दैत्य की, उनके संघर्ष की। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या संदेश छिपे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी देखिए सिर्फ एक राक्षस या दैत्य के वध की नहीं है। इसमें जो देवताओं, ब्राह्मणों और यज्ञ के बीच का कनेक्शन दिखाया गया ना, वो बहुत गहरा है। हम इसमें देखेंगे कि कैसे अपने भाई हिरण्याक्ष, उसके वध का बदला लेने की जो भावना थी, उसने दूधी निहाद को एक तरह से प्रेरित किया। हाँ, और उसका तरीका भी बड़ा अजीब था। मतलब देवताओं से सीधे भिड़ने के बजाय उसने सोचा कि उनकी शक्ति का जो स्रोत है, ब्राह्मण, उन्हीं को खत्म किया जाए। ये बात तो सच में ध्यान खींचती है, और इसके लिए उसने चुना वाराणसी को। वहां भेष बदलकर ब्राह्मणों को मारने लगा। ये तो बहुत सोची समझी चाल लगती है। बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि हिरण्याक्ष की मौत से वो इतना दुखी था, इतना क्रोधित था कि उसने ठान लिया कि ब्राह्मणों को ही खत्म करना है। उसका सोचना था कि अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो यज्ञ कौन करेगा, और यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को भविष्य कैसे मिलेगा, वो कमजोर पड़ जाएंगे। अच्छा। तो ये उस समय की मान्यता थी कि यज्ञ देवताओं की शक्ति का आधार है। हाँ, कर्मकांड और ज्ञान यानी यज्ञ और ब्राह्मण, इन्हें ही देवताओं की शक्ति से जोड़ा जाता था। यज्ञ रुके मतलब देवताओं का पोषण बंद। और उसने वाराणसी को ही क्यों पकड़ा? क्या स्रोत में कुछ है इस बारे में? सीधे तौर पर तो नहीं बताया गया है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। वाराणसी उस समय ज्ञान और धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। हजारों ब्राह्मण वहां रहते थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तो शायद उसने सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण जगह पर ही वार किया जाए। खाते हुओं को जलचर बनकर और रात में सोते हुए ब्राह्मणों को बाघ व्याघ्र बनकर शिकार बनाता था, एकदम छिपकर, भेष बदलकर। बाप रे, बाघ बनकर। और शायद कहानी का सबसे अहम मोड़ इसी बाघ वाले रूप से जुड़ा है, शिवरात्रि वाले दिन। हाँ बिल्कुल। कथा का जो क्लाइमैक्स है वो शिवरात्रि की रात को ही आता है। एक शिव भक्त थे, अपनी कुटिया में ध्यान में बैठे हुए थे। तभी ये दैत्य दूधी निहाद बाघ का रूप लेकर उसे खाने के इरादे से वहां पहुंचा। लेकिन उसे रोक दिया गया होगा। भक्त ने कुछ किया? हाँ, हुआ ये कि उस भक्त ने पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए मंत्रों का एक कवच जैसा बना रखा था, एक अदृश्य अस्त्र की तरह। अच्छा। इसी मंत्र विन्यास की वजह से वो बाघ रूपी दैत्य एकदम से हमला नहीं कर पाया, वो हिचकिचा गया। अच्छा। और बस इसी थोड़े से वक्त में भगवान शिव, जो सब जानते हैं, उन्हें पता चल गया कि ये दुष्ट दैत्य क्या करने वाला है। उन्होंने तुरंत उस भक्त की रक्षा करने का फैसला किया। तो मतलब भगवान शिव खुद वहां पहुंच गए। ये तो दृश्य देखने लायक रहा होगा। हाँ, निश्चय ही। जैसे ही उस बाघ ने दोबारा भक्त पर हमला करने की कोशिश की, ठीक उसी पल भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। वर्णन है कि उन्होंने बड़ी फुर्ती से उस बाघ को अपनी बगल में दबोच लिया। हाँ, और फिर उसके सिर पर एक ऐसा घूंसा मारा जो वज्र से भी ज्यादा कठोर था। ओह, बस एक ही घूंसे में? हाँ, उसी एक प्रहार से उस महादैत्य की मौत हो गई, काम तमाम। और कहते हैं मरते हुए वो इतनी जोर से दहाड़ा कि धरती आसमान तक कांप गए। बाप रे। वो आवाज सुनकर पास में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वो सब दौड़कर आए। उन्होंने शिवजी को उस रूप में देखा, दैत्य को बगल में दबाए हुए। वो सब स्तुति करने लगे। और शायद यहीं से व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा। बिल्कुल सही। भगवान शिव ने वहीं पर उन तपस्वियों और अपने भक्त को वचन दिया, कहा कि जो भी इंसान उनके इस रूप का, व्याघ्रेश्वर रूप का, श्रद्धा से दर्शन करेगा, उसके जीवन से सारे उपद्रव, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि अगर कोई युद्ध में जाने से पहले इस व्याघ्रेश्वर लिंग का स्मरण भी कर ले तो उसकी जीत पक्की होगी। यानी सिर्फ दर्शन या याद करने भर से ही कल्याण और विजय का वरदान। हाँ, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ दर्शन या स्मरण नहीं, इस कथा को सुनने या पढ़ने या दूसरों को सुनाने वाले को भी बहुत लाभ मिलते हैं। इसे कहते हैं फलश्रुति, मतलब कहानी सुनने का फल। ये पौराणिक कथाओं का एक जरूरी हिस्सा होता है। इस कथा की फलश्रुति में लिखा है कि सुनने वाले को मनचाहा फल मिलता है, जीवन में विजय मिलती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। अच्छा। हाँ, और ये कथा स्वर्ग दिलाने वाली, यश बढ़ाने वाली, आयु बढ़ाने वाली, यहाँ तक कि पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली भी बताई गई है। तो ये थी भगवान शिव और दूधी निहाद की कहानी। एक दैत्य का संहार, भक्ति की शक्ति
और बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसी से वाराणसी में व्याघ्रेश्वर का प्राकट्य हुआ। हमेशा के लिए इतना पवित्र बना दिया। और ये जो फलश्रुति की बात है ना, ये भी बड़ी दिलचस्प है कि सिर्फ कहानी सुनने भर से इतने सारे लाभ का वादा, ये कहीं ना कहीं उस गहरे विश्वास की तरफ इशारा करता है जो शब्दों में, सुनने में और आस्था में रखा गया है। क्या सिर्फ सुनने से सच में इतना कुछ बदल सकता है? ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है।